डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें एन्युलस का मतलब होता है रिंग, इडियोस का मतलब होता है फॉर्म। यानी कि ये एनिमल्स रिंग लाइक होते हैं, यानी सेगमेंटेड होते हैं, और प्रत्येक सेगमेंट जो है वो रिंग लाइक या वलय रूपी दिखाई देता है। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को वर्मीज के अंतर्गत रखा था। लेमार्क ने एनेलिडा फाइलम की स्थापना की थी। इसमें एनिमल्स सेगमेंटेड होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, इस फाइलम के एनिमल्स मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए इनको बाइलेटेरिया में रखा जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि इनकी बॉडी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की बनी हुई है। इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, इसलिए इनको सीलोमेट्स कहते हैं, और इनकी सीलोम जो है साइजोसीलोम होती है। इस फाइलम के एनिमल्स में ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक होती है, और इन एनिमल्स की बॉडी भी ट्यूब जैसी ही होती है, इसलिए इनके बॉडी को ट्यूब विद इन ट्यूब की संज्ञा दी गई है। इनमें बॉडी वॉल में क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर्स पाई जाती हैं। मसल लेयर्स में बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं और अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। इनमें ट्यूब लाइक एंड कंप्लीट डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि माउथ और एनस तक फैली हुई होती है। इनमें माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट होते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स एंड एक्सटर्नल सरफेस की सहायता से होता है। लोकोमोशन पैरापोडिया, सीटी, मसल्स एंड सकर्स की सहायता से होता है। इनमें रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। हीमोग्लोबिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि प्लाज्मा में घुलित होता है। इनमें एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया की सहायता से पाया जाता है। इनमें नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप होता है, जो कि ब्रेन से डबल नर्व कॉर्ड निकलती है, और प्रत्येक सेगमेंट में इस नर्व कॉर्ड पर गैंग्लियन और नर्व्स पाई जाती है। इस संघ के सदस्य यूनिसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। डेवलपमेंट, इनमें क्लीवेज, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज पाई जाती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट होता है तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। 4 क्लासेज में बांटा गया है। इनमें सीटी की संख्या के आधार पर और उसकी उपस्थिति के आधार पर इसको 4 क्लासेज में बांटा गया है: पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हेरुडिनेरिया एंड आर्की एनेलिडा। फर्स्ट है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा शब्द जो है उसमें पॉली मीन्स मैनी एंड कीटा मीन्स सीटी। तो इसमें सीटी की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता है। इस क्लास के अधिकतर सदस्य जो हैं वो या तो मैरीन होते हैं, और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स पाए जाते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में डिस्टिंक्ट हेड उपस्थित होता है, जिस पर कि टेंटाकल्स, पेल्प्स एंड आइज पाई जाती है। इनमें प्रत्येक सेगमेंट में पैरापोडिया पाए जाते हैं, और पैरापोडिया पर अनेक या मैनी सीटी पाई जाती है। पैरापोडिया एंड सीटी बोथ हेल्प इन लोकोमोशन। इस वर्ग में सीटी की संख्या ओलिगोकीटा से अधिक होती है। इस वर्ग के सदस्यों में क्लाइटेलम नहीं पाई जाती है, और यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, और इनमें गोनेट्स जो हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा उपस्थित होता है, और पॉलीकीटा क्लास को 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है: एरेंसिया एंड सीडेंटेरिया। इसका एग्जाम्पल है
क्योंकि आपके अप टू क्लास ही आएगा। और इसका एग्जाम्पल है नेरीज। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ऊपर वाले डायग्राम में नेरीज एंड एफ्रोडाइट दिखाए गए हैं और नीचे वाले में सेडेंटेरिया जो सब क्लास है उसके कीटोप्टेरस, एरेनिकोला एंड टेरेबेला दिखाए गए हैं। सेकंड क्लास है ओलिगोकीटा। इस क्लास के अधिकांश सदस्य जो हैं वो स्थलीय होते हैं और कुछ सदस्य जो हैं वो तो मेनली तो टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड सम फ्रेश वाटर होते हैं। इस संघ के जो सदस्य हैं उनमें हेड, पेल्प्स, टेंटेकल्स एंड आईज जो हैं वो एब्सेंट होती है। इनमें पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं एंड सीटी जो हैं उनकी संख्या पॉलीकीटा वाले से कम होती है। लोकोमोशन सीटी मसल्स और हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड की सहायता से होता है। इनमें परमानेंट क्लाइटेलम पाई जाती है। इनमें फेरिंग्स जो हैं एक्सट्रूडेड होती हैं यानी बहिर्सारी होती हैं, जिसमें कि जॉज एंड टीथ एब्सेंट होते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें कि टेस्टिस बॉडी के एंटीरियर पार्ट में या अग्रभाग में पाया जाता है। क्लाइटेलम के द्वारा कोकून फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर होता है यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी कि लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है और इसका उदाहरण है फेरेटिमा या कैचुआ। थर्ड क्लास है हेरुडीनिया। इसके अधिकांश जंतु जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर या मैरीन होते हैं और ये एक्टोपैरासाइट या सैंगुइवोरस होते हैं यानी रक्ताहारी होते हैं। बॉडी पर सेगमेंट्स की संख्या फिक्स होती है, जैसे कि एरुडिनेरिया में 33 सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक खंड में एन्युलस पाए जाते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन इनमें केवल सुपरफिशियल सेगमेंटेशन ही पाया जाता है। पैरापोडिया एंड सीटी एब्सेंट होते हैं। इनमें स्पष्ट हेड, नेत्र या आइज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं और शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पर सकर्स पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोशन सकर्स एंड मसल्स की सहायता से होता है और इसकी बॉडी कैविटी के अंदर बोट्राइडल टिश्यूज़ भरे होते हैं, जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म के द्वारा होती है। तो मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड होते हैं। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि फाइलम एनेलिडा या हेरुडिनेरिया के बॉडी कैविटी में कौन से विशेष ऊतक पाए जाते हैं। तो बोट्राइडल टिश्यूज़ है और इसमें हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है और इनमें रिप्रोडक्टिव या ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्लाइटेलम फॉर्मेशन होता है और जिसके द्वारा कोकून फॉर्मेशन किया जाता है। एनिमल्स हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डेवलपमेंट कोकून में होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है। लास्ट क्लास है आर्की एनेलिडा। इस वर्ग के सदस्य मैरीन होते हैं, जिनमें इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। सीटी एंड पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। बाह्य खंड अस्पष्ट होते हैं क्योंकि इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। इसके जो मेंबर्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसमें टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है और इसका उदाहरण है पॉलीगोर्डियस। पॉलीगोर्डियस इसका एग्जाम्पल है। थैंक यू।